देश की हर छोटी बड़ी खबर स्टार न्यूज प्लस पर सबसे तेज सबसे पहले। पत्रकार योग कल्याण समिति रजिस्टर्ड पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। खबर राजस्थान के कोटा से। पुजारी परिवार को न्याय दिलाने के लिए दिया ज्ञापन। कोटा कलेक्ट्रेट पर 4 दिन से अनिश्चितकालीन धरना देकर बैठा है पीड़ित परिवार। पुजारी परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी परिषद राजस्थान ने कोटा कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की। राज्य अध्यक्ष भुवनेश वैष्णव ने बताया कि पीड़ित परिवार द्वारा थाना रेलवे कॉलोनी में FIR 318/2022 को दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके विरोध में वैष्णव समाज ने ज्ञापन देकर न्याय की मांग की और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो 16 से आमरण अनशन किया जाएगा। पीड़िता राधा बैरागी ने बताया कि हम किशनपुरा तकिया के श्री रघुनाथ महाराज मंदिर की 100 साल से भी ज्यादा हमारी पीढ़ियां पूजा करती आ रही है, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड है। लेकिन गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने मंदिर व मंदिर की जमीन को हड़पना चाहते हैं, जो हमारी आजीविका साधन को हड़पने को लेकर 22 अगस्त को गांव के दबंग लोगों ने हमारे परिवार पर जानलेवा हमला कर बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों के साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिसकी सूचना हमने पुलिस थाना रेलवे कॉलोनी कोटा को दी और FIR दर्ज करवाई। लेकिन पुलिस की मिलीभगत होने के कारण पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है और हमें भय की जिंदगी जीना पड़ रहा है। इसको लेकर हम 4 दिन से कोटा कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। न्याय दिलाने की मांग को लेकर समाज द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है। कोटा से राजस्थान हेड विजेंद्र सिंह दायमा की रिपोर्ट। आज हम सब समाज बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं, कलेक्टर साहब से मिले हैं, उनको 3 दिन का अल्टीमेटम हमने दिया है। अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो हम सड़कों पर उतरेंगे। पूरे राजस्थान के वैष्णव बैरागी एक साथ इकट्ठे होकर रोड जाम करेंगे। जब तक उस पुजारी परिवार को मंदिर की सेवा और जमीन नहीं मिलेगी, या तो हमें मजबूरन कानून हाथ में लेना पड़ेगा। अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो हम मजबूरन सारे इकट्ठे होकर मंदिर पर जाएंगे, जमीन पर जाएंगे, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन रहेगा। मंदिर पुजारी कब से पूजा करते हैं? 7 पीढ़ियों से। वैष्णव बैरागी समाज कोटा ने जो नया गांव तकिया पुलिस थाना रेलवे कॉलोनी के अंदर जो पुजारी परिवार के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने घर में घुसकर मारपीट की थी, महिलाओं के साथ, पुजारी के साथ, उसके परिवार के साथ, छोटे बच्चों के साथ, उसके विरोध में 3 दिन से जिला कलेक्टर कोटा के बाहर वैष्णव बैरागी समाज का धरना चल रहा है। लेकिन आज तक उन अपराधियों को प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं गया है। हमने पूर्व में भी जिला कलेक्टर गाँव में श्री रघुनाथ जी महाराज, जिसकी हमारा परिवार द्वारा 200 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। उसके साथ ही जो मंदिर की जो जमीन है उस पर भी उस टाइम से हमारे द्वारा काज की जा रही है। पर गांव के कुछ दबंग लोगों द्वारा 22 तारीख को हमारे परिवार पे जानलेवा हमला किया गया, जिसकी कंप्लेंट मैंने FIR रेलवे पुलिस थाना में दी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उसके पश्चात हमने प्रशासन के जितने भी हैं, जैसे SP, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, सबके पास हमने गुहार लगाई, पर वहाँ से भी हमें कोई मदद नहीं मिली। इसके उपरांत हम आज यहाँ पे 7 पीढ़ियों से हम जिस मंदिर की सेवा पूजा करते आ रहे हैं, उनकी ज़मीन को हड़पना चाह रहे हैं। ये जो भी गांव के लोग हैं, कुछ दबंग आदमी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, उन लोगों ने कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, हमें ज़मीन से मारपीट के भगा दिया। हमने इसकी कंप्लेंट पुलिस वालों को दी, लेकिन वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं गई। पूरी कोटा के प्रशासन के सामने हमने गिड़गिड़ा लिए, भीख मांग ली, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं की गई। हमारे पास बस वही है जो हमारे जीने का जरिया है, उसको हमसे छीना जा रहा है। हम 7 पीढ़ियों से हम उस मंदिर की सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं। 100 साल के रिकॉर्ड हमारे पास रखे हुए हैं, हम पूरे प्रशासन को दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी 22 तारीख को हमारे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, सबको बहुत मारा, घर में घुस के मेरे बच्चों पे, मेरे ऊपर मैं यहाँ ज्ञान प्रांत मेरे शहरों में 12 तारीख को 12 तारीख यहाँ पर जब संभाणी गरण न करे मनाने सर
अगर माँ की सुनाई न करेगा तो मैं न्याय प्राण ताज देंगे। गाँव में जाके भी क्या करेंगे, क्या क्या खाएंगे, क्या करेगा, क्या न करेगा, सबको तो लूट ही लिया गाँव वाले ने, क्या करेंगे सर। तो न्याय प्राण ताज देंगे सर। माँ है ना, तो माँ की सुनाई गलती माँ को अधिकार दिलाओ, अधिकार दिलाओ, माँ को अधिकार दिलाओ। अगर अधिकार न दिलाओ, पूजा छीन मिली, जमीन छीन मिली, काय खाऊंगा माँ, काय करेगा, चुरा कैसे पालेगा, चुरा मैंने पकाएगा। तो मेरे पति देव जन तो ये मजबूर से मतलब बीमारी से, तो मैंने बच्चा हमारे लड़का की, बड़ा लड़का की पढ़ाई छुड़ा के मतलब सेवा पूजा कराई। तो सर मैं चलो बच्चा को क्या खिलाऊंगी, मेरे छोटी गुड़िया में आदमी आता है तो मेरी छोटी गुड़िया डर लगता है, मैं बच्चा को क्या खिलाऊंगी सर। मेरे पास कुछ भी नहीं है। 2 महीने से स्कूल नहीं जा रही है, गाँव में निकलने से डर लगता है। गाँव वाले इनको भी डराते हैं, इनको घर में जाते हैं डर लगता है सर। घर में भी नहीं जाती है अभी तक, गाँव में भी नहीं जाती है। इतना डर है उन गाँव वालों का, लेकिन फिर भी प्रशासन ने आंखें बंद कर रखी है। इतनी एप्लीकेशन हमारे पास 1.5 लग चुका है। इतना एप्लीकेशन हमने कलेक्टर, एसपी, आईजी सारे दे चुके हैं, पूरे कोटा के प्रशासन के पास गिड़ा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी हमारी कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो उन लोगों की उल्टा उन पे जो केस वेस लगाए उनकी धाराएं हटवाई जा रही है उन पे से। कॉलोनी थाने में निवास करता है। इस पुजारी परिवार के साथ 22/8 को कुछ दबंग लोगों ने वारदात करी, जानलेवा हमला किया। मुझे जैसे सूचना मिली मैं दौड़ के वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद मैंने पुजारी परिवार को एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई दबंगों के खिलाफ, और उस एफआईआर दर्ज करवाने के बाद भी उन दबंगों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी। और हमने इस घटना से कलेक्टर महोदय को, संभागीय आयुक्त महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, एसपी महोदय को, सभी प्रशासन को हमने जाके पीड़ित परिवार के साथ जाके और उनको अवगत कराया, लेकिन किसी प्रकार की अभी तक राहत नहीं मिली। 12 तारीख से पुजारी परिवार के साथ हम सभी समाज बंधु यहाँ धरने पे बैठे हैं कलेक्टर महोदय के कार्यालय के बाहर, लेकिन यहाँ बैठने के बाद भी हमें अभी तक किसी भी प्रकार की कोई राहत की किरण नजर नहीं आ रही है। आज हमने वापस दोबारा कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है कि ये पुजारी परिवार के साथ अगर 2 दिन के अंदर न्याय नहीं होता, इसको मंदिर की पूजा करने का अधिकार आप लोग नहीं दिलाते, जो उन दबंगों लोगों को द्वारा छीन ली गई है। इस पुजारी की जो जमीन है उस पर जबरदस्ती उन दबंगों ने ट्रैक्टर चला के जो हाँक ली गई है उसको वापस नहीं हटाओगे, और इस परिवार के साथ जो जानलेवा हमला करने वाले जो दबंग लोग हैं उनको जहाँ तक गिरफ्तार नहीं करोगे, हम ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। और 2 दिन का अल्टीमेटम हमने और दिया है। 2 दिन में न्याय मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम सभी समाज बंधु इस पुजारी परिवार के साथ आमरण अनशन पे बैठने के लिए बाध्य रहेंगे, और ये बैठेंगे। और चाहे हमें आमरण अनशन के दौरान चाहे हमारा जीवन ही क्यों न खोना पड़े पुजारी के साथ, हम इस पुजारी को न्याय दिला के रहेंगे। मैं प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ, आखिरी निवेदन कर रहा हूँ, प्रशासन पुजारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जिंदा जलाए जैसी घटना हो रही है। इसी तरह से अभी 3 दिन पहले एक पुजारी के साथ चोरी का इल्जाम लगा के पुजारी ने निर्मम आत्महत्या कर ली। मैंने इस पुजारी की भी पीड़ा देखी। पुजारी ने कहा कि मैं आत्मदाह करूं, इतना करने के बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिलता, तो सभी पुजारी परिवार, वैष्णव परिवार ये